हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम के बारे में। तो बहुत ही शॉर्ट में आपको सारे डिटेल के बारे में बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या क्या जो नए बदलाव हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो हमने जो आपकी स्कीम की सीरीज चलाई हुई है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले हमने 2 स्कीम कवर कर दी, मनरेगा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करें एक नई स्कीम। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्कीम है जो मैं कवर करा रहा हूँ, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगर IBPS AFO के मेंस के पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो ये जो जनधन अकाउंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा अकाउंट इसी के हैं और इसके जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, मेन क्या फीचर है, मोटो क्या है इस स्कीम का, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग भी नए हैं चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके कोई दोस्त वगैरह हैं और जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो 2014 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो 15 अगस्त को जब उनका भाषण था लाल किले पे, तो वहाँ से उन्होंने इस स्कीम को अनाउंस किया था। किसके लिए? उन सभी पर्सन के लिए जिनके पास कोई भी पहले से बैंक अकाउंट नहीं है। ठीक है, तो वो अपना खाता, अपना जो बैंक अकाउंट का खाता रहता है वो अपने जनधन अकाउंट से खुलवा सकते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, आगे वीडियो में बताऊंगा आपको। ठीक है, एक फाइनेंशियल इंक्लूजन मिल सके, पूरे नेशनल लेवल पे ये काम हुआ था। अभी तक आप नंबर देखेंगे तो चौक में हो जाएंगे कि कितना ज़्यादा लोग इसमें रजिस्टर्ड हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, ये नेशनल मिशन के तौर पे चला गया था उस समय पे और 2014 से अभी भी चल रहा है। हर साल अकाउंट में लोग आते हैं, हर महीने इसमें रजिस्टर होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। ठीक है, तो जिनके पास जनधन खाता है उनको बेनिफिट क्या क्या है? जितने भी गवर्नमेंट पेंशन वगैरह की सर्विस निकालती है, जो भी बेनिफिट्स वगैरह निकालती है, जैसे PM उज्ज्वला का पैसा हो गया, PM किसान का पैसा हो गया, जितने भी स्कीम्स के जितने भी बेनिफिट्स वगैरह हैं वो सारे डायरेक्ट बेनिफिट के ट्रांसफ़र के थ्रू प्रधानमंत्री जनधन जिनके भी अकाउंट है उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दी जाए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस चीज़ का, इस स्कीम का। ठीक है, तो स्टार्ट कब हुआ था हमने बात कर लिया। एक सेकेंड, इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, 2014 में स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त को। ओके, तो मोटो क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। अगर मोटो आपके इसका पूछा जाए कि क्या है इसका मेन मोटो स्कीम का, तो ये आप लाइन याद कर सकते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसको भी आप याद रख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये स्कीम आती है आपकी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? थोड़ा बहुत हमने आइडिया आपको दे दिया कि सेविंग अकाउंट खुलना है उन सभी अनबैंक्ड पर्सन का जिनके पास पहले से कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो देश में जितने भी वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो लो इनकम ग्रुप हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको कोई भी मिनिमम चार्ज लगता नहीं है। आप जीरो बैलेंस का खाता इसमें ओपन करा सकते हैं। आप 1 भी रुपया मत रखिए, इसमें जीरो बैलेंस का खाता रहेगा आपको, फिर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं कटते हैं। ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई देश में ऐसे जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, लो इनकम के लोग हैं, लो इनकम वाले लोग हैं, ग्रुप हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विस दी जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड किया जाए। जितने भी रेमिटेंसेस हैं, जितनी फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट निकालती है, वो सारी फैसिलिटी का जो फ़ायदा है, जो उनका बेनिफिट्स है, उनके बैंक में डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव पे ये स्कीम काम करती है। उसके बाद आगे थोड़ा सा मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। जिनका खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंडर में आता है तो उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको भैया सबसे बेसिक चीज़ है, आपको सेविंग अकाउंट मिलने वाला है। तो सेविंग अकाउंट आपको पता होगा कि उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ठीक है, कुछ फिक्स इंटरेस्ट रहता है, उस इंटरेस्ट के रूप में जो भी आपके अकाउंट में बैलेंस होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और ये सेविंग अकाउंट उन्हीं लोग का खुलेगा जिनके पास पहले से कोई बैंक नहीं है। तो 2014 वगैरह में उतने लोग अवेयर नहीं थे बैंकिंग को लेकर। बहुत सारे लोग कैश में पैसे रखते थे, अपने घरों में पैसे रखते थे, इसलिए चोरियाँ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये एक सेफ़ रूप में कि भाई सरकार ने ये पहल निकाला कि हम आपके लिए एक सेफ्टी बैंक खोल रहे हैं, सेविंग अकाउंट खोल के दे रहे हैं। शुरुआत में अकाउंट खोलने के लिए भी लोग राज़ी नहीं थे, जो कि 1 भी रुपया लग नहीं रहा था। तो अभी तो धीरे धीरे 50 करोड़ लोग इसमें अकाउंट खोल चुके हैं। बहुत ज़्यादा बेनिफिट बताने के बाद लोग कन्विंस हुए कि
हाँ भाई प्रधानमंत्री जन धन योजना में आपका खाता होना चाहिए, नहीं तो आपका पीएम किसान का पैसा नहीं आएगा और भी जो फ़ायदे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा फ़ायदा क्या है इसमें, देयर इज़ ए नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एनी मिनिमम बैलेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीरो बैलेंस का खाता है, निश्चिंत होकर आप इसमें सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपके पास एक भी रुपया नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई चार्जेस नहीं कटने वाले हैं। इंटरेस्ट इज़ अर्न ऑन द डिपॉजिट, तो भाई सेविंग अकाउंट है तो इंटरेस्ट ही मिलेगा आपको। इसमें एक अच्छा फ़ायदा है कि आपको रुपए का डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री में है, आपको चेकबुक, आपका पासबुक, रुपए का डेबिट कार्ड, जितने भी प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट हैं उन सभी होल्डर को रुपए का डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। वो अपना कैश ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, विड्रॉल वगैरह करना रहेगा तो जाके आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। हर एक अकाउंट होल्डर को रुपए का डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। इसमें आपको अगला फ़ायदा क्या है, इसमें आपको एक्सीडेंट कवर भी मिलता था। पहले 1 लाख रुपया था, अब उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बनता है कि भाई प्रधानमंत्री जन धन योजना में अभी के समय पर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर कितने अमाउंट मिलते हैं। तो शुरुआत में जब ये स्कीम स्टार्ट हुई 2014 में तो 1 लाख था। उसके बाद ये अगस्त 2018 से इन्होंने ये अमाउंट बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। तो ये अमाउंट आप याद रखिए। इसमें आपको देखेंगे तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, ये कितना अमाउंट है, 10,000 का। पहले ये 5,000 था, अभी ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी का अमाउंट है, ओवरड्राफ्ट कितने का मिलता है, 10,000 का। जितने भी एलिजिबल होल्डर्स हैं, जितने भी एलिजिबल अकाउंट होल्डर हैं, उन सभी को 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलेगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का क्या मतलब है कि एक तरीके से आपका प्री अप्रूव्ड लोन हो जाता है। ठीक है, इसमें 2,000 का भी रहता है जिसमें आपको 0 इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन 10,000 एलिजिबल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर आप अच्छे से अपना ट्रांजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, आपका जो अकाउंट है एक्टिव है कि आप अच्छा खासा पैसा निकाल रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं, अच्छा खासा पैसा रख रहे हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है वो बढ़ के आपका 10,000 हो जाता है। आपकी सिविल स्कोर जो बोलते हैं ना वो अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, तो आपका एक अमाउंट भी 10,000 तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो 10,000 तो आपको मिलना ही मिलना है। यानी कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ गई पैसे की, तो आप वहाँ पे ये 10,000 यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंटली, बिना किसी झिझक के आपको ये 10,000 तुरंत मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तरीके से आपका ये प्री अप्रूव्ड लोन रहता है छोटा सा, आप इसको कभी भी इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला बेनिफिट क्या है, मेन बेनिफिट यही है, जैसा कि मैंने आपको बताया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। जितने भी अलग अलग गवर्नमेंट ने योजनाएं निकाली हुई, जैसे आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, उसका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, इन सभी स्कीम के योजनाओं के जितने भी बेनिफिट्स हैं आपके अकाउंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इन चीज़ों के लिए कोई भी अलग से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट सरकार जानती है भाई कितने लोग हैं इस स्कीम के अंडर उनका अकाउंट है और एक्टिवली उस पर काम कर रहे हैं, उनके अकाउंट में ये डायरेक्ट बेनिफिट के थ्रू पैसा वगैरह जो पेंशन वगैरह का रहता है वो पहुँच जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं 2018 के बाद, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो 2018 के बाद हमने बताया कि कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं इस स्कीम को चलाने के लिए। पहला क्या है, हमने देखा कि जो एग्जिस्टिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी वो 5,000 का था, उसको बढ़ा के ये 10,000 कर दिए हैं। और देयर विल बी नॉट बी एनी कंडीशन अटैच्ड ओवरड्राफ्ट अप टू 2,000। कोई भी कंडीशन नहीं है, मैंने बताया 0 प्रीमियम रेट, 2,000 तक भाई आराम से यूज़ कर लो, उसके लिए कोई भी प्रीमियम भरना ही नहीं है, आपको कभी भी यूज़ कर लो आप। उसके साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि भाई एज लिमिट क्या है। अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा चाहिए तो आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 65 साल। ये पहले 18 से 60 था, 5 साल इन्होंने बढ़ा दिया गया, लेकिन इन्होंने एक साफ और भी बात बोला कि आप 10 साल के हैं फिर भी जनधन अकाउंट में आपका खाता खुल सकता है, लेकिन आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी कि आप मैनेज कर पा रहे हैं, बैलेंस वगैरह देख पा रहे हैं, अच्छे से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा ले पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको 18 साल का होना ज़रूरी है। उसके बाद से जितने भी डीबीटी के जितने भी स्कीम्स वगैरह के फ़ायदे उसी के बाद आप उठा सकते हैं। तो ये एज याद रखना आप कि भाई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपको सुविधा लेनी है तो आपको 18 से 65 साल के बीच में होना चाहिए। मिनिमम एज पूछे तो आपको 10 साल बताना है कि अकाउंट कब खुलवा सकते हैं, 10 साल के हैं आप अकाउंट खुलवाइए,
कोई दिक्कत नहीं है, 18 साल के बाद आप उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बेनिफिट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जिनका भी बैंक अकाउंट खुलेगा उन सभी लोगों को रुपए का डेबिट कार्ड मिलेगा, और जो भी आपका डेबिट कार्ड मिल रहा है उस पर आप एक्सीडेंट कवर भी ले सकते हैं, ठीक है। कितना, 1 लाख था पहले, अभी 2 लाख हो गया है 2018 के बाद से, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको पहले बता दिया। उसके साथ एक बेनिफिट और इसमें मिलता है, डेथ बेनिफिट। अगर कोई पूछे कि भाई प्रधानमंत्री जनधन योजना में आपको डेथ बेनिफिट क्या मिलता है, तो 30,000 रुपये आपको, अगर जिस पर्सन कोई होल्डर हो उसका डेथ हो जाता है तो आपको 30,000 रुपये वहाँ पे मिलेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। क्वेश्चन बनेंगे तो आपके यहीं से बनते हैं कि कितनी मिनिमम एज रहती है, एक्सीडेंट लोन कितने का मिलता है इस अकाउंट में, डेथ कवरेज कितना है, डेथ बेनिफिट कितना है। तो यही सब नंबर आपको, डेट वगैरह आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो यहीं से बनेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये उनके वेबसाइट से उठाया हुआ डाटा है कि लगभग अभी के समय पर जो दिखा रहा है वहाँ लगभग 50 करोड़ 76 लाख लोगों ने इसमें अपना अकाउंट ओपन करवा लिया है। भाई साहब बहुत ही बड़ा नंबर है। लगभग 50 करोड़ बेनिफिशरीज हो चुके हैं, जनधन अकाउंट के होल्डर हो चुके हैं। तो ये नंबर आप याद रख सकते हैं कितने अकाउंट होल्डर हैं। और ये भी अगर आप जानना चाहेंगे तो ये जो अकाउंट है, मैक्सिमम परसेंटेज जो है जितने भी रूरल रीजनल बैंक हैं, आपके सरकारी बैंक हैं, उनके अंडर में ये अकाउंट ओपन किए गए हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम मतलब 70-80% जो अकाउंट है वो आपके RRBs में ओपन हुए हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको थ्योरी टाइप का बता दिया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, उसी पे क्वेश्चन रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट % ऑफ जनधन अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन। कितनी % महिलाएं हैं जनधन अकाउंट में। तो नंबर याद करना, 55% लगभग इसमें वुमेंस के अकाउंट होल्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो पहले 5,000 था, उसको बढ़ा के अभी 10,000 कर दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ अकाउंट ओपनिंग अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो आपका 10 साल है। उसके साथ ये क्वेश्चन देखो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जनधन बैंक अकाउंट होल्डर। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग अकाउंट खोल के बैठे हैं उसके बारे में बताना है। तो महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यूपी है भैया इसमें करेक्ट आंसर, क्योंकि लोग भी इसमें ज़्यादा हैं और लोग भी बहुत ही रूरल तबके के लोग भी हैं यहाँ पे। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खुले हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल्डर्स हैं इसके। तो ये थी जानकारी इसके बारे में। प्रधानमंत्री जनधन योजना हमने आपको बता दिया, कुछ क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक है, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं।